नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यूएस ईरान के विवाद के बीच में एक और बिग ब्रेकिंग आ रही है और इस बार टैरिफ से रिलेटेड है। टैरिफ तो हम लोग भूल ही गए ना, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा होने नहीं देंगे। खबर ये आ रही है कि स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि 15% टैरिफ इस हफ्ते हो जाएगा ग्लोबली, दुनिया भर पे। और जल्दी ही जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले टैरिफ था दुनिया में अलग अलग कंट्रीज पे, वो टैरिफ लागू हो जाएगा। दोस्तों, ये अपने लिए नेगेटिव नहीं है, ये अपने लिए पॉजिटिव ही है। डिटेल्स में आप सभी के साथ शेयर करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले हर कंट्री पे एक अलग टैरिफ था। जिसके साथ ट्रेड डील थी उसके साथ अलग टैरिफ था, जिसके साथ ट्रेड डील नहीं थी उसके साथ अलग टैरिफ था। सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रंप के टैरिफ को इलीगल बताया, उसके बाद ट्रंप ने इमीडिएट लेवल पे सेक्शन 122 के तहत पूरी दुनिया पे इमीडिएट इफेक्ट के साथ 10% टैरिफ लगाया और अगले ही दिन वो टैरिफ 15% कर दिया। लेकिन जो आपके जो बॉर्डर होते हैं कस्टम वाले, वहां पे जो कंप्यूटर्स पे टैरिफ चढ़ा था वो 10% का ही था, तो 10% वो लोग कलेक्ट कर रहे थे। अब 15% ऑफिशियली हो जाएगा इस हफ्ते किसी भी दिन। ये खबर आ रही है ऑफिशियली, ये ऐसा नहीं है, रूमर्स हैं। डिटेल्स में आप सभी के साथ शेयर करता हूं। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ऑन वेंसडे यानी आज सेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स रिसेंटली अनाउंस्ड 15% ग्लोबल टैरिफ विल बी इंप्लीमेंटेड समटाइम दिस वीक। इसी हफ्ते किसी भी समय 15% का टैरिफ इंप्लीमेंट हो जाएगा। बेसेंट in an interview on CNBC's Squawk Box is also predicted that US tariff rates would soon effectively return to where they stood before the Supreme Court struck down Trump's most expensive duties। तो जो पहले थी वो दोबारा हो जाएंगी, ऐसा कहा गया है। It is my strong belief that the tariff rates will be back to their old rate within 5 months, Besant said। अगले 5 महीने में टैरिफ जहां था वहीं आ जाएगा। जैसे अपने देश के साथ ट्रेड डील हुई थी, 18% पे टैरिफ आया था, बांग्लादेश पे 19% आया था, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के साथ टैरिफ था। अभी तो ग्लोबल लेवल पे 15% का टैरिफ है। तो अपने साथ मुझे लगता है अभी 15% होगा, लेकिन आने वाले 5 महीने में 19%, 18% का ये टैरिफ हो जाएगा। और ये हमारे लिए नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव इसलिए नहीं है कि हमारा टैरिफ बढ़ेगा, बट दूसरी कंट्रीज का और ज्यादा हो जाएगा, जिससे हमें प्राइसिंग पावर मिलेगी। अभी सबका इक्वल है, तो सब जो जितना ज्यादा बना सकता है उसको फायदा है। तो बांग्लादेश के लिए अभी बेनिफिट है, बट 5 महीने के अंदर जैसे ही बांग्लादेश पे 19%, हमारे पास 18% होगा, तो थोड़ा बेनिफिट हमें मिलेगा 1% का, तो कम से कम। तो ये तो गई टैरिफ से रिलेटेड अपडेट। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मार्केट स्पेसिफिक। टैरिफ के बाद अगर मैं आप सभी के साथ करंट सिचुएशन की बात करूं, तो गोल्ड और सिल्वर में अच्छा रिबाउंड आ रहा है। स्पेशली सिल्वर $86 प्रति आउंस दोबारा पहुंच गया है। गोल्ड $5200 के पार ही ट्रेड कर रहा है, अच्छी बात है। क्रूड ऑयल $83-82 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है। वहां पे अभी तक ना कोई तेजी फ्रेश, ना कोई मंदी फ्रेश। इस बीच में खबरें लगातार आ रही हैं और नेगेटिव ही आ रही हैं, कोई अभी तक रिलीफ वाली न्यूज नहीं आई है। जैसे कि जस्ट अभी की बात करूं अगर मैं, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, वी विल कंटिन्यू आवर अटैक्स एज लॉन्ग एज अमेरिका कंटिन्यू इट्स अटैक। तो अब अच्छी बात यह कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि भैया तुम रुको, हम भी रुक जाएं। अब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कह रहे हैं कि हम लोग तब तक अटैक जारी रखेंगे जब तक अमेरिका रखेगा। अमेरिका से बोल दो कि भैया, अमेरिका कह रहा हम तो खत्म कर देंगे, आप भी कर दो। अमेरिका का तो सक्सेसफुल हो चुका है ना मिशन। कतर एनर्जी अनाउंसेस फोर्स मेजर फॉर इंपैक्टेड बायर्स। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है कतर की तरफ से। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो मेन चीजें यही हैं दोस्तों इस समय जो दिख रही हैं मुझे, जो मैंने डिस्कस करी, बाकी कोई ऐसे बड़े लेवल पे नहीं है। IAEA confirms no harm to Iran's nuclear sites and no current risk of radiation release। तो अभी तक तो कोई झटका नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं हुई है न्यूक्लियर साइट को ईरान की, ये अपडेट भी आ रही है। वहीं यूएस ने हालांकि कहा ऐसा है कि जल्दी ही हम उनके जो बेस हैं और जो जगह है उन पे हमला कर सकते हैं, ऐसा अपडेट आ रही है दोस्तों। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो थोड़ा और लड़ाई को आगे ले जाएगी। बट मेरे को लगता है मैटर धीरे धीरे कहीं ना कहीं, अभी तो सब तानाशाही में है, बट धीरे धीरे कूल डाउन होगा। और जैसे ही कूल डाउन होगा, सबसे पहले कच्चे तेल में प्राइस रिफ्लेक्ट होगा,
हो सकता है गोल्ड सिल्वर में भी रिफ्लेक्ट हो और फिर इक्विटी मार्केट पे आपके लिए वापस से रिलीफ रैली बननी चाहिए। पोजीशन को बनाए रखें, गिरावट में खरीदते रहें, बस यही कहूँगा आप सभी के साथ। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।